दोस्तों, खत्म होने लगेगी शत्रु की ताकत। अब शत्रु की ताकत चाहे उसका बल हो, चाहे उसका धन हो, चाहे उसका कारोबार हो, चाहे उसका राजनीतिक वर्चस्व हो। अब उसकी ताकत चाहे कुछ भी हो, समाप्त हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि कैसे। दोस्तों, बहुत से उपाय हुआ करते हैं और बहुत से उपायों के साथ में फिर देवों की अपनी अर्जी हुआ करती है। हमारे ऊपर जो भी चल रहा होता है उसमें शनि महाराज का विशेष योगदान रहता है। शनि महाराज वैसे तो इन्हें न्याय के देवता कहे जाते हैं, लेकिन बहुत से व्यक्ति शनि महाराज को पापी ग्रह भी कहते हैं। अब पापी ग्रह का अर्थ यह नहीं है कि ये ग्रह पाप से युक्त है, नहीं, ये हमारे पाप का निपटारा करता है। पिछले जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म, उससे पिछले जन्मों के कर्म, कभी भी जिस कर्म का फल देने का जब समय आता है तब उनका भुगतान शनि के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, आपके ऊपर जो भी प्रक्रिया होती है, या आपके शत्रु बढ़ते हैं, या आपके कोई भी काम रुकते हैं, उनमें कोई ना कोई योगदान शनि महाराज का अवश्य होगा। और आज मैं शत्रु की शक्ति, शत्रु की ताकत समाप्त हो जाए, इसके बारे में यही शनि महाराज की अर्जी बताऊंगा कि कैसे आपने लगानी है। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बस दोस्तों, आपको आवश्यकता होगी काले उड़द की। साबुत उड़द मिल जाया करते हैं। अब आपको आवश्यकता होगी एक नींबू की। इतना सा ही काम है, शेष काम तो आपके घर का ही है। आपने शुक्रवार को एक सफेद कागज पर काले पेन से या काली शाही से शत्रु का नाम लिख देना, और नाम लिखने के बाद एक मुट्ठी में जितने उड़द आते हैं अंदाजे से ले लेना, साबुत उड़द, और उस कागज पर डाल देना जिस पर नाम लिखा है। कागज की अच्छी प्रकार से पुड़िया बना लेना। यह प्रयोग शुक्रवार को किसी भी समय कर लेना। बस अब ये पुड़िया बना करके आपने रख लेना है। आप जब शुक्रवार की रात्रि को सोते हैं तो इस पुड़िया को अपने सिरहाने रख करके सोना है। तकिए के नीचे लगा लें, तकिए के नीचे, और अपना गद्दा हो उसके नीचे लगा लें। फटे नहीं ये, इसके लिए आप इसको दूसरे अपनी किसी दूसरी थैली में बंद करके भी रख सकते हैं। किसी भी तरीके से रख लेना। बस दोस्तों, जब आप शनिवार को अगले दिन उठते हैं, पुड़िया को ज्यों की त्यों अब रहने दें। आप अपने काम से निवृत्त हो जाएं। आप जब अपना पूरा काम कर लें कि अब मैं सारा काम मेरा समाप्त हो गया है, तब
घर से बाहर जाने का अब मन बनाए। तब इस पुड़िया को उठाएं और इस पुड़िया में अब नींबू के 2-4 टपके रस के डाल लेना। नींबू पहले से मंगा के रखना अपना। ये जो रस डालना है ये शनिवार को करना है। 2-4 टपके रस के डाल लेना। अब ज्यादा भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पुड़िया को खोल लेना और उसमें डाल लेना और 2-4 टपके डालने के बाद फिर से बंद कर देना। अब हाथ में लेकर के आप पूरब की ओर मुख करके बैठ जाना। सीधे हाथ में पकड़ लेना, पूरब की ओर मुख करना और बैठ जाना। और आपने दोस्तों 21 बार यह मंत्र बोलना है। ओम श्री सूर्य पुत्राय शनिश्चराय शत्रुनाशाय नमो नमः। ओम श्री सूर्य पुत्राय शनिश्चराय शत्रुनाशाय नमो नमः। हो गया काम। इस पुड़िया को हाथ में रख करके तब ये 21 बार बोल देना है। और अब आप बाहर कहीं भी जाएं जहां पे जल खड़ा हुआ है, भरा हुआ है, चाहे थोड़ा भी भरा हो, ज्यादा भरा हो या बहता हुआ हो, उसमें पुड़िया को बंद की बंद ही डाल देना है। पुड़िया को खोलना नहीं, पुड़िया को ज्यों के त्यों डाल देना। दोस्तों 1 दिन का प्रयोग है। शुक्रवार को जैसे बताया वैसे सिराहने रखना, शनिवार को यह करना। इस प्रकार का प्रयोग 5 शुक्रवार को तो रखना, 5 शनिवार को डाल देना। यानी 5 बार इस प्रक्रिया को करना है। दोस्तों समझ लेना, जो नाम लिखा है आपके दिमाग में चल रहा है, आपका जो विचार है जिस शत्रु का, उस शत्रु की जो भी पावर है क्षीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, उसकी ताकत ही खत्म हो जाएगी। उसकी जो भी ताकत है समाप्त हो जाएगी। दोस्तों कर लेना। बुद्धि मानती है आपकी, कर लेना चाहिए तो जरूर कर लेना और किसी को बता देना। और अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।